अपना मैथिंग चैनल में आप तमाम दोस्तों को स्वागत है। तो आइए साथी हम लोग बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का कुछ नया स्टाइल और नए सवाल की ओर। एक नया टाइप है, वो टाइप इस प्रकार है। 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइप का बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों की कोई हिस्सा शेष न बचे। दोनों पाइप में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई क्या होगी। अधिकतम लंबाई के बारे में जब ये साथी हमको बात करता है, यानी टुकड़ा में काटना है, जैसे एक 1.5 मीटर का और एक ठो है 1.2 मीटर का। ये दो प्रकार का रड है। इसको हमको क्या करना है, अधिक से अधिक बड़ा से बड़ा, माने बड़ा से बड़ा टुकड़ा को क्या करना है, काटना है। यानी आप एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ के लिए साथी हम बताए थे 15/10 इसको लिख देंगे, पहले पॉइंट हटाते हैं, फिर 12/10 लिख देंगे। अब हम क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हम बताए थे क्या, ऊपर वाले का भिन्न के कंडीशन में एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर नीचे में जीरो की संख्या बराबर होना चाहिए, तो नीचे में तो जीरो की संख्या 10 है, दोनों में है बराबर। यानी 12 और 15 का एचसीएफ कितना, 3। अंतर 12 और 15 का देखते हैं तो 3 और 3 दोनों को काट देता है तो 12-15 का एचसीएफ 3। और नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे तो वो तो 10 रहेगा। क्यों, बराबर संख्या के एलसीएम और एचसीएफ वही होता है। यानी इसका आ जाएगा कितना, मीटर का टुकड़ा का एचसीएफ आ गया 0.3 और 3 मीटर का टुकड़ा क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। और ये साथी ऑप्शन में सी में नजर आता होगा। 3 पहियाएं 1 मिनट में 20, 30 और 40 चक्कर लगाते हैं। वे किसी एक विशेष स्थान से प्रणाम करता है तो वह पुनः अगले कितने मिनट के बाद एक साथ होगा। यानी एक साथ मिलेगा या एक साथ जाएगा। इस तरह का एक साथ वाला आदि क्वेश्चन है। एगो चक्कर लगाता है कितना, 20 सेकंड में। एगो चक्कर लगाता है कितना सेकंड में, 20 सेकंड में। एक ठो लगाता है कितना सेकंड में, 30 सेकंड में। और एक ठो लगाता है कितना सेकंड में, 40 सेकंड में। अब हमको कह रहा है कब एक साथ मिलेगा। एक 20 सेकंड में, 30 सेकंड में और 40 सेकंड में अलग अलग व्यक्ति है वो चक्कर लगाता है। और एक साथ कब मिलेगा, एक साथ मिलने के लिए जब ये वो बात कहेगा, इसका मतलब क्या, आप तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग करते हैं, बड़े वाले को लिख लेते हैं 40, 20 40 को काटता है, 30 40 को नहीं काटता है, तो 0 0 तो कट ही जाएगा। इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। आप साथी कहिएगा कितना, 120 सेकंड। 120 सेकंड कहिए, 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद एक साथ मिल जाएगा। 30 चक्कर और 40 चक्कर लगाते हैं। वे किसी एक विशेष स्थान से चलना प्रारंभ करे तो वह पुनः कितने सेकंड के बाद उसी स्थान पर आ जाएगा। हमको साथी 1 मिनट में 20 चक्कर लगाता है, तो हम सीधा सीधा कहेंगे एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। इससे पिछले सवाल में हम देखे थे वो 20 सेकंड में एक चक्कर मारता था, लेकिन हमको ये बात नहीं ये कहा है, ये हमको कहा है कि 1 मिनट में 20 चक्कर। 1 मिनट में 20 चक्कर होने का मतलब क्या, जो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा, इस बात को निकालने के लिए आप कहिएगा 1 मिनट का मतलब कितना, 60 सेकंड। 60 सेकंड में आप कितना चक्कर लगा रहे हैं, 20 चक्कर। तो एक चक्कर में कितना लग जाएगा समय, तो साथ ही आप काट दीजिएगा, कितना कहेगा, 3 सेकंड। 3 सेकंड। फिर अगला है जो 30 चक्कर लगाता है, तो 60 सेकंड में 30 चक्कर होने का मतलब है एक चक्कर में कितना सेकंड लेगा, आपका जवाब होगा 2 सेकंड। एक चक्कर में 2 सेकंड। फिर अगला आप कहिएगा 60 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, 40 चक्कर। तो आपका जवाब होगा एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड लेगा, तो आप कहिएगा 1.5 सेकंड। तो आपको हमको क्या निकालना है, इस निकालना रहता है। तो ये हमको एलसीएम निकालिएगा तो 3 का और 2 का और 3/2 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम। एलसीएम के लिए साथी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। एलसीएम के लिए 3 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। और नीचे वाले को हमेशा एलसीएम के कंडीशन में एचसीएफ निकालते हैं, तो 1 1 2 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। यानी साथी 3 सेकंड क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। और 3 सेकंड के बाद वो एक चक्कर लगाएगा। पीछे वाले सवाल और इस सवाल में मात्र इसी बात का अंतर है। पिछले सवाल में वो कहा था जो 20 सेकंड में, 30 सेकंड में और 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, लेकिन इसमें ये बात नहीं कहा है।
इसमें कहा है 1 मिनट में मारता है 20 चक्कर, फिर लगाता है 30 चक्कर और फिर लगाता है 40 चक्कर। तो सवाल का आंसर साथी आकाश पाताल का अंतर है, उसमें आंसर 2 मिनट था, इसमें 3 सेकंड आंसर है। 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 है और लघुत्तम समावर्तक 41 47 है। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? तो ये साथी आप देखिए, 29 से बड़ी दो संख्या कहा, इस बात को पहले हम डिलीट करके रखते हैं। उसका महत्तम समावर्तक 29 है और लघुत्तम समावर्तक 41 47 है। तो आपको साथी डाटा दे रखा है, HCF दे रखा है कितना 29 और LCM दे रखा है 41 47। इस तरह के सवाल है, मात्र दो ये को डाटा है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे जो इस वो संख्या कौन सा है या 29 से बड़ी है? तो हम लोग बोले थे जो LCM और HCF की कंडीशन में जब ये संख्या अननोन हो तो अननोन के कंडीशन में हमको मानना पड़ता है कोप्रेंथ के रूप में। यानी आप कहिएगा जो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या मानते हैं A और दूसरी संख्या मानते हैं B, और A और B को साथ ही हम लोग कहते हैं कोप्रेम। A और B को क्या कहते हैं? कोप्रेम। यानी A और B क्या है? कोप्रेम है। आप कोप्रेम यानी अनुपात को आप HCF से गुना कर दीजिएगा तो वो संख्या आ जाएगा। तो आप साथ ही कहिएगा 29 का A और ये हो जाएगा 29B। ठीक बात है। अब हमको LCM पे डाटा है तो LCM निकालेंगे और 29AB का LCM निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 29AB तो लिखिए देंगे और देखिए ये इसको नहीं काटता है तो आप कहिए क्या निकालिएगा? इसको 29 से तो 29 कटिए जाएगा, ए लिखना पड़ेगा, यानी आप ए लिखिए, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 29AB और 29AB के बराबर लिखिएगा 41 47 क्योंकि वो एलसीएम है। 41 47 लिख दिए साथी। अब आपसे हम पूछेंगे ए बी बराबर क्या होगा? तो आपका जवाब होगा 41 47 और नीचे में 29। यहां से साथी आप इसको काटिएगा तो ये आपको आ जाएगा 143। कितना आ जाएगा? 143। अब हमको क्या करना है, जो ए और बी का गुणनफल जो है 143 है, यानी ए और बी का मान अपना मन से रखना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन इस बात का है जो ए और बी कोप्रेम है यानी सह अभाज्य है और सह अभाज्य दो संख्या का महत्तम समावर्तक हमेशा 1 होता है। यानी आप कहिएगा जो ए का मान हम 1 रखेंगे तो बी का मान 143 हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। फिर कहेंगे जो ए का मान 11 रखेंगे तो बी का मान 13 हो जाएगा। अब इसके अलावा दोनों का गुणनफल 143 के लिए अब कोई संख्या नहीं बचा। हम क्या कहेंगे, हमको ये सवाल कहा है 29 से बड़ी दो संख्या, इसका मतलब आप इसमें डाटा दीजिएगा तो 29 ए का मान ए दीजिएगा 1 दीजिएगा तो ये हो जाएगा 29 और बी का मान दीजिएगा 143 तो हो जाएगा 29 गुना 143। हमको तो कहा था 29 से बड़ी, इसका मतलब क्या, ये कंडीशन फॉल्ट कर जाएगा, ये कंडीशन काम नहीं करेगा। तो हमको क्या देना पड़ेगा, 11 और 13 देना है। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या निकालने के लिए आप कहिएगा 29 गुना 11, एक हो गया पहली संख्या। दूसरी संख्या के लिए 29 गुना कितना, 29 गुना 13। अब हम दोनों संख्या मालूम कर दिए, ये दोनों संख्या 29 से क्या है साथी, ये दोनों संख्या 29 से बड़ी है और हमसे पूछा इसका योग। योग निकालने के लिए बीच में प्लस का साइन दे देंगे और जोड़ देंगे। देख लीजिए इस दोनों में 29 कॉमन है तो 29 कॉमन हट गया। अब बच गया कौन कौन, 11 और 13। 11 और प्लस 13 इस दोनों का जोड़ हो गया कितना, 29 गुना 24 और साथ ही इसको गुना कर देंगे तो आपको सीधा आ जाएगा 996 और 996 ही इस सवाल का क्या है, आंसर है। दो संख्याएं का महत्तम समावर्तक व लघुत्तम समावर्तक 72 और 60 है। इन संख्याओं का योग नहीं, ठीक है। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 है तो इनमें छोटी संख्या क्या होगा। तो इस तरह का सवाल आप देखते हैं। हमको सवाल में डाटा दे रखा है HCF साथी दे रखा है, HCF साथी दे रखा है 12 और LCM साथी दे रखा है 72 और योग दे रखा है कितना, योग दे रखा है 60।
तो इस तरह का सवाल या तो आप योग नहीं दिया रहेगा तब पूछेगा इस तरह का कितने जोड़ा संभव है, ये भी हमको निकालने का तरीका सीखेंगे। और इसका योग 60 है तो वो दोनों संख्या कौन सा है। तो आइए अननोन संख्या वाला सवाल में हम लोग क्या करते हैं, एगो पहली संख्या और एगो दूसरी संख्या क्या करते हैं, मानते हैं। पहली संख्या को ए मानेंगे, दूसरी संख्या को बी मानेंगे, लेकिन शर्त क्या रखेंगे, इसको हम अनुपात में मानेंगे। तो कहेंगे क्या, जो ए और बी क्या है, कोपराइम। क्या कहेंगे, ए और बी क्या है, कोपराइम। यानी एचसीएफ से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 29 का ए, ये हो जाएगा कितना, नहीं 12 ए, और ये हो जाएगा कितना, 12 बी। लघुत्तम पे डाटा है, लघुत्तम निकाल देते हैं। 12 ए बी लघुत्तम इसका हो जाएगा एलसीएम का, एलसीएम हो जाएगा कितना, 12 ए बी, 12 ए बी। और लघुत्तम पे डाटा है तो 12 ए बी बराबर आप लिखिएगा 72। हम पूछेंगे ए और बी बराबर क्या होगा, आपका जवाब होगा 6, 12 6 72। तो अब ये एक तो कंडीशन ये आपको बना जो ए बी बराबर 6। फिर दूसरा कंडीशन देखते हैं जो हमको कहा है योग है 60, यानी इस दोनों का योग 60। तो आप कहिएगा 12 ए आप प्लस कितना 12 बी बराबर कितना 60। हमसे कोई आदमी पूछेगा ए बी प्लस बी बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 60/12। आप काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा 5। यानी आप देख रहे हैं ए प्लस बी बराबर कितना 5 और ए गुना बी बराबर 6। इसका शाब्दिक अर्थ है जो ए का मान कितना है 3 और बी का मान 2। आप देख लीजिए 3 दूनी 6 और 3 और 2 कितना कहिएगा 5, यानी 3 और 2 इसका संभव मान है। तो आप साथी हमसे पूछेगा इसका मान क्या होगा, तो 12 तिया 36 और इसमें हो जाएगा तो 12 दूनी 24। यानी साथी ये दोनों आंसर है 24 और 36। हमसे पूछा था इस सवाल में छोटी संख्या क्या होगी, तो ये हो जाएगा आंसर में 24। लेकिन यदि इसी तरह के सवाल में आपसे पूछा जाता जो ऐसे कितने जोड़े संभव है जिसका महत्तम समवर्तक 12 और लघुत्तम समवर्तक 72 है, तो इस तरह के सवाल, इस तरह के डाटा बनाने के लिए तो आप तो इसी पॉइंट पर आते, ए गुना बी बराबर लिखते आप कितना 6। तो अब आप क्या कहते, ए का मान 1 बी का मान 5, नहीं बी का मान 6, फिर भी कहेंगे 6। और इस दोनों का महत्तम भी देखते रहेंगे, 1 होना चाहिए। देखिए 1 और 6 का महत्तम 1। फिर आप कहिएगा ये हो जाएगा कितना 3 और ये हो जाएगा 2। फिर इस दोनों का गुणनफल कितना 6। और कोई ऐसा अब तो नहीं है जिसको दुगो संख्या को गुना करेंगे तो 6 आएगा, महत्तम समवर्तक 1 आएगा। अब इस तरह का कोई फैक्टर नजर नहीं आ रहा है, तो हमसे पूछेगा ऐसे कितने जोड़े संभव है जिसका महत्तम समवर्तक 12 और लघुत्तम समवर्तक 72 है। तो हम लोग साथी कह देंगे क्या, मात्र 2 जोड़ा संभव है। ठीक बात है। अब इस तरह के बात, अब हम दूसरा के कंडीशन में यदि हमको कहा था एचसीएफ 12 है और योग कितना है 60, तो ऐसे कितने जोड़े संभव है, तब हम क्या करते, तब इसी कंडीशन में हम लोग इसी कंडीशन पे अप्लाई करते। जो एक का मान 1 रखते तो बी का मान 4, इस दोनों का जोड़ 5 है और महत्तम 1 है, ये भी बात चलने वाला है। फिर इसका मान 2 रखते, इसका मान 3। फिर देखिए इस दोनों का जोड़ कितना है 5 और हो गया 5 है, और ये दोनों का महत्तम समवर्तक 1 है। इस तरह का इस कंडीशन में भी ऐसे जोड़े कितने संभव है, तो हमको सवाल में आता तो हम कहते ऐसे कितने जोड़े संभव है, तो कहते 2 जोड़े संभव है। ठीक है साथी, तो आज का क्लास, इस वीडियो को हम अंतिम रूप यही दिखाए हैं, और एक वीडियो और एलसीएम और एचसीएफ पे आएगा जो आगे। आप लोग चैनल पे लगातार बने रहिए और इस चैनल को थोड़ा मोटिवेट कीजिए, आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, जिससे कि चैनल थोड़ा ग्रोथ करे, और दोस्त यार को थोड़ा शेयर कर दीजिए जिससे कि ये चैनल ग्रोथ करे और ये रंग बिरंग का स्टाइल और ट्रिक्स आपको बार बार हम अपने चैनल के माध्यम से, गवर्नमेंट आईटीआई दरभंगा के माध्यम से आपको हम इससे सूचना देते हैं और इस चैनल को थोड़ा अच्छा बनाते हैं। ठीक है साथी, गुड बाय।